स्टूडेंट, आज हम लाए क्लास 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 2 है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की सोशल साइंस की वर्कशीट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बुक से चैप्टर 1 रिसोर्स है। ये सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 18 सितंबर की वर्कशीट नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो देखते हैं बच्चे, और शेयर करें वीडियो को। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्नड, ये वर्कशीट थोड़ी हार्ड है आपके लिए, तो आप इसे अच्छे से पूरा 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्नड दैट एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। हमने वर्कशीट 1 में पढ़ा था जिसके पास कोई सी भी चीज़ जो इसके बाई यूटिलिटी और यूजेबिलिटी होती है उसे रिसोर्स कहते हैं। यानी यूटिलिटी क्या होती है, जिसकी कोई वैल्यू और जिसे कोई यूज़ करे तो उसका रिसोर्स कहते हैं। दिस यूजेबिलिटी मे नॉट बी इकोनॉमिक वैल्यू, और उस यूजेबिलिटी में इकोनॉमिक वैल्यू भी होनी चाहिए। लाइक अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। अब जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड मेटल्स और फॉसिल फ्यूल हैव इकोनॉमिक वैल्यू, बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पर फॉसिल फ्यूल्स में बहुत वैल्यू है क्योंकि लोग उसे यूज़ करते हैं, और लैंडस्केप को लोग इतना यूज़ नहीं करते, पर दोनों नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। Now the question arises, are all the resources that have tabulated in previous worksheet come from the same source or they come from different source? तो हमने जो पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि ये जो हमने पढ़ा था, जैसे जो रिसोर्स पढ़े थे वो क्या सेम होते हैं या डिफरेंट भी होते हैं, तो डिफरेंट भी होते हैं हम लिखेंगे। लेट्स डू सम एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी करते हैं। here is a list of substance like soil, toy, vehicle, forest, bridge, rail, minerals, river, mountain, road, building, coal, furniture, petroleum, natural gas, sunlight, wood, etc. You can add plenty of things apart from this. Now you can arrange these other substances around you in the group and based on the where they are obtained, like one is doing for you. अब आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन्हें आपको टेबल में, यानी जो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और जो मेड बाय ह्यूमन, तो सॉइल ऑफ नेचर से ऑब्टेन हुई है आपको दी गिवन है, एंड टॉय नेचर से नहीं ह्यूमन मेड है तो ये भी गिवन है। तो अब हम करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले मैं ऑब्टेन फ्रॉम नेचर करती हूँ, तो सॉइल और फॉरेस्ट और मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन्स और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट एंड वुड, तो ये सारे थे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। अब हम करेंगे जो मैन मेड है, यानी मेड बाय ह्यूमन, तो वो टॉय, व्हीकल्स, ब्रिज, रेल एंड रोड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, बस। तो ये आपको इसमें लिखना है। रेड कॉलम आपको मेड बाय ह्यूमन, जो रेड मैंने टिक कराया है वो आपको इसमें करना है, और जो मैंने ब्लू से टिक कराया है वो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस कॉलम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस वी राइट इन कॉलम 1 ऑफ टेबल। अब जो हमने ऑब्टेन फ्रॉम नेचर जो कॉलम 1 था हमारा, उसमें ये जो अब क्वेश्चन पूछा गया है, आर दे यूज़फुल टू अस। अब जो सब्सटेंस हमने लिखे हैं इसमें ये क्या यूज़फुल है, तो यस। व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल सब्सटेंस, गिफ्ट फ्रॉम नेचर, मेड बाय ह्यूमन। अब इन सब्सटेंस में कॉमन क्या है, तो गिफ्ट फ्रॉम नेचर, तो आप फर्स्ट पे टिक कर देंगे। व्हाट कैन वी इन कंक्लूड, तो इसका आपका आंसर लिखना है। ये आपको कुछ हमें जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो आपको बताया। सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। सब सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड, तो नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत अच्छी डिफाइन है, आपकी पेपर में भी आई है, 7th क्लास के पेपर में आ चुकी है बहुत बार, तो 8th क्लास के पेपर में आ चुकी है ये बहुत बार। तो आप इस डिफ़ाइन को याद कर ले, डेफिनेशन को। ये नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये बहुत अच्छी डिफाइन है, 8th क्लास में हमेशा पूछी जाती है, आपको ये याद कर लेनी है। बी क्वेश्चन हमारा, ना आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम। अब क्या सारे नेचुरल सब्सटेंस सेम होते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। अब वहीं से फाइंड आउट करते हैं।
क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। अब हमें नेचुरल सब्सटेंस भी 2 कैटेगरी के होते हैं, अनलिमिटेड और लिमिटेड, यानी रेन्यूड और आपको इसमें रेन्यू लिखा है। तो अब जो अनलिमिटेड होते हैं मतलब जो हमेशा रहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, तो वो आपको कुछ दे रखे हैं, सॉइल, फॉरेस्ट, आप लिख सकते हैं वाटर, पर आपको यूज़ इसका अच्छे से ही करना है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, पर आपको यूज़ अच्छे से ही करना है, वरना ये कभी ख़त्म हो भी सकते हैं। सनलाइट भी नहीं हो सकती कभी ख़त्म। और क्या लिख सकते हैं आप, वाटर, सनलाइट एंड आप नेचुरल गैस लिख सकते हैं, तो नेचुरल गैस लिख देती हूँ मैं, नेचुरल गैस। और आप एयर लिख सकते हैं, एयर कभी ख़त्म नहीं होगी। और आप सेकंड कॉलम में लिखते हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम में आप कोल लिख सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं बट ये कभी ख़त्म तो हो ही जाएंगे, कोल अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यहाँ मैंने पेट्रोलियम लिख दिया है, तो आप कोल एंड पेट्रोलियम लिख देंगे इसमें, और इसमें एयर, वाटर, सनलाइट, नेचुरल गैस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी कैन से, यहाँ पे इनकी डिफाइंस दे रखी है, आपको ये याद कर लेनी है, ये भी पेपर में आती है। देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंस विच आर फाउंड एबिडेंटली इन नेचर एंड गेट रेन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रेन्यूवेबल रिसोर्सेज। तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन इससे रिलेटेड है। वाइल सम अदर नेचुरल सब्सटेंस आर लिमिटेड इन स्टॉक आर एग्जॉस्टिबल एंड दे कैन प्लेंटी ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, यानी ये कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाते हैं। सब सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन रेन्यूएबल। तो ये जो हम सब्सटेंस जो कभी ख़त्म नहीं होंगे उन्हें रेन्यूएबल, और जो हम कभी ख़त्म हो जाएंगे उन्हें नॉन रेन्यूएबल। तो हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट केयरलेस यूज ऑफ रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज मे मेक इट एग्जॉस्टिबल। लाइक वाटर इज सॉइल एबिडेंट बट इट केयरलेस यूज विल बी मेक यूनिट फॉर यूटिलाइजेशन। यानी अब हमारा सॉइल और वाटर ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज है और ये रेन्यूएबल भी हैं, बट कभी अगर हम इसका केयरलेस यूज़ करेंगे, यानी ख़राब से यूज़ करेंगे, तो ये कभी ख़त्म भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। तो इसकी बेस्ट डेफिनेशन आपकी वर्कशीट में दे रखी है, तो आपको ये लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, आप देख सकते हैं, सच सब्सटेंस आर obtained फ्रॉम नेचर दैट आर यूज विदाउट मॉडिफिकेशन, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट डिफिनेशन है। और आपको एग्जांपल देने हैं तो आप लिख सकते हैं सॉइल एंड फॉरेस्ट। ये दो एग्जांपल भी हो गए। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गिव डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल। तो ये हमें डिफरेंस बहुत अच्छा से दे रखा है। आप अगर इसे टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो, टेबल की फॉर्म में लिख लें। तो आपको पहले रेन्यूएबल लिखना है, फिर इसकी डिफाइन लिखनी है, और इसके जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे ना एग्जांपल, वाटर, सनलाइट, तो आपको 2-3 एग्जांपल लिख देना है। फिर सेकंड में नॉन रेन्यूएबल, तो यहाँ पे आपको वो पूरी डेफिनेशन लिख दिया, मैंने लिखवाया था कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, तो आपको ये लिख देना। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इन्हें हमें क्लासीफाई करना है नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल में। तो मैं पहले रेन्यूएबल रिसोर्सेज करती हूँ। तो रेन्यूएबल हो गया वाटर, सनलाइट, विंड एंड फॉरेस्ट, एंड नॉन रेन्यूएबल मैं रेड से कर देती हूँ। ये नॉन रेन्यूएबल है, कोल, आयरन एंड पेट्रोल, ये नॉन रेन्यूएबल है। तो मैंने ये कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट एन इमेजिनरी स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। अब हमें एक इमेजिनरी स्टोरी बनानी है, एक ऐसी लाइफ जो हमारे अच्छे से पानी और सोर्सेज सारे एग्जॉस्ट हो जाए, सारे ख़त्म हो जाए अर्थ से। तो हमें ऐसी एक इमेजिनरी स्टोरी बनानी है, तो मैंने ये बनाई है आपके लिए लाइव सॉल्यूशन में। आपको अगर ये अच्छी लगी तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये मेरी स्टोरी है। वन डे आई वॉज फास्ट asleep at night and I dreamed that had gone into my future. I have arrived in 2019. एक बार मैं सोई और मेरा ड्रीम में मेरे फ्यूचर के आई। मैं 2020 चल रहा है ना अभी, हाँ अभी ये 2090 में मेरा ड्रीम आ गया। एट फर्स्ट आई सॉ दैट, ये आपको स्टडी विद अमन कूल नहीं लिखना है क्योंकि ये तो
बट कुछ लोग आंसर्स लिख के ले लेते हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। आपको ये नहीं लिखना दैट आई सॉ दैट आई ओपन माई टैप टू वॉश माई माउथ बट देयर वाज नो वाटर इन इट। पर जब मैंने मुँह धोने के लिए पानी खोला, मतलब सपने की बात हो रही है, सपने की बात हो रही है। मैंने मुँह धोने के लिए पानी खोला तो पानी नहीं था उसमें। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज हो गई मैं। देन आई ओपन द पॉट टू गेट वाटर आउट ऑफ द पॉट वॉज देयर नो वाटर। फिर मैंने पॉट ओपन करा, पॉट में भी पानी नहीं था। आई स्टार्टेड टू फील थर्स्टी, और मैं प्यासे महसूस करने लगी। देन आई कम आउट एंड सॉ ट्रीज फॉलिंग डाउन ऑन द रोड, और मैंने देखा कि सारे जो पेड़ हैं वो सारे गिरे हुए थे। पीपल आर लाइंग ऑन द रोड, और पीपल मतलब लोग भी एक दूसरे के मतलब पड़े हुए थे ज़मीन पर। आई गॉट इवन मोर नर्वस, और मैं बहुत नर्वस हो गई। देन आई आस्क्ड पर्सन इन माई नेबरहुड व्हाट हैपेंड, और मैं अपने नेबर में गई और मैंने पूछा क्या हुआ है। ये चलते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट द ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अर्थ इज़ ओवर। तो वो कहते थे जो पीने का पानी है हमारी अर्थ में वो ख़त्म हो गया। दैट्स वाई एवरीबडी ऑन अर्थ इज़ डाइंग, तभी तो सभी लोग यहाँ पे मर रहे हैं अर्थ के। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू नो दिस एंड सडनली आई वोक अप एंड आई स्टूड अप एंड रैन माई टैप। और वैसे ही मैं उठ गई अचानक से, और मैंने जगी और मैंने अपना टैप देखा, वाटर वॉज कमिंग इन इट, और मैंने देखा कि पानी तो आ रहा है। हाई दिस वॉज माई ड्रीम। अब मैं बताती हूँ कि ये मेरा ड्रीम था। बट इफ़ द ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अर्थ विल एंड, पर जब पानी हमारी अर्थ का एंड हो जाएगा, दैन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। आई लर्न फ्रॉम द ड्रीम दैट आई हैव वोड दैट आफ्टर टुडे आई विल नॉट वेस्ट वाटर एट ऑल। तो आज के बाद मैं पानी कभी वेस्ट नहीं करूँगी। तो आपको भी कभी पानी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पानी वेस्ट करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपके जीवन में तो बहुत पानी है, पर आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे से बच्चे होंगे, उनको तो पानी मिलेगा ही नहीं कभी, तो वो अपनी लाइफ कैसे देंगे। तो इसलिए